बच्चों, आज हम पल्लव के अंतर्गत एक कविता फिर क्या होगा उसके बाद का वाचन करेंगे और इसके भावार्थ को समझेंगे। बच्चों, इस कविता के रचयिता हैं बालकृष्ण राम। देखिए, जैसा कि शीर्षक में बताया गया है कि फिर क्या होगा उसके बाद। कवि ने जीवन के एक ऐसे प्रश्न को शीर्षक रूप यहाँ दिया है कि जिसका अंतिम उत्तर खोजना संभव नहीं है। जीवन के इस अनंत प्रश्न को कवि ने बड़े ही भावात्मक ढंग से बच्चे की उत्सुकता और माँ के सहज उत्तर के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। तो बच्चों, आइए हम कविता का वाचन करते हैं। फिर क्या होगा उसके बाद। उत्सुक होकर शिशु ने पूछा, माँ क्या होगा उसके बाद। छोटा बच्चा है, बच्चे के अंदर उत्सुकता बहुत ज़्यादा होती है। वो उसके पास प्रश्नों का भंडार रहता है, तरह तरह के प्रश्न करना और उनके उत्तर पाना उसके मन में ये जिज्ञासाएं उभरती रहती हैं। और शिशु जो होता है, बच्चा होता है, वो माँ के बहुत ही नज़दीक होता है, इसलिए प्रश्नोत्तर भी माँ से वो ज़्यादा ही सहज ढंग से करता है। छोटा बच्चा है, उसके मन में ये बातें होती हैं। माँ कभी उससे कहती है कि तुम बड़े हो जाओगे, तुम पढ़ोगे, तुम लिखोगे, फिर क्या होगा उसके बाद। बच्चे इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न माँ से पूछता रहता है। आखिर उसने ये बात माँ से फिर पूछी कि माँ क्या होगा उसके बाद। माँ ने निश्चित रूप से पहले कहा होगा कि तुम बड़े होगे, पढ़ोगे, लिखोगे, कुछ काम करोगे, फिर क्या होगा उसके बाद। तो माँ ने कहा कि रवि से उज्ज्वल, शशि से सुंदर, नव किसलय दल से कोमलतर, वधू तुम्हारी घर आएगी उस विवाह उत्सव के बाद। माँ ने कहा कि जब तुम बड़े हो जाओगे, पढ़ लिख करके कुछ बन जाओगे, तब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा विवाह होगा। बच्चे के मन में आया विवाह होगा, शादी होगी, तो उस विवाह के बाद क्या होगा माँ। तो माँ ने कहा कि रवि से उज्जवल, सूरज से भी ज़्यादा सफ़ेद सुंदर, और शशि से सुंदर, सूरज से ज़्यादा सफ़ेद और चंद्रमा से भी ज़्यादा सुंदर, नव किसलय दल से कोमलतर। और जैसे नए नए पत्ते चिकने खूब होते हैं, चमक होती है, उन पत्तों से भी ज़्यादा कोमल वधू तुम्हारी घर आएगी उस विवाह उत्सव के बाद। जब शादी का कार्यक्रम हो जाएगा, विवाह उत्सव समाप्त हो जाएगा, तो वधू, तुम्हारी जो वधू है, दुल्हन है, वो हमारे इस घर में आएगी। पल भर मुख पर स्मित रेखा, खेल गई फिर माँ ने देखा। उत्सुक हो कह उठा किंतु वह, फिर क्या होगा उसके बाद। बच्चे का प्रश्न अंतिम नहीं है, वो अनंत प्रश्न लेकर के चल रहा है। और उसने वो फिर प्रश्न माँ के
से किया। थोड़ा सा मुस्कराया जब माँ ने बताया कि विवाह होगा और तुम्हारी वधू घर आएगी, तो उसके मुख पर, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। और फिर उसके बाद उसकी उत्सुकता फिर बढ़ी और उसने फिर प्रश्न किया कि फिर क्या होगा उसके बाद। तब माँ ने बच्चे की जिज्ञासा को शांत करने का फिर एक प्रयास किया और उत्तर दिया, फिर नभ के नक्षत्र मनोहर स्वर्ग लोक से उतर उतर कर तेरे शिशु बनने को मेरे घर आएंगे उसके बाद। माँ ने कहा, विवाह जब तुम्हारा हो जाएगा तो फिर ये जो आकाश है, इस आकाश में जो नक्षत्र तारे जो दिख रहे हैं सुंदर सुंदर, ये जो है तुम्हारे बच्चों के रूप में धीरे धीरे इस हमारे घर में उतरेंगे, आएंगे। अब माँ ने तो कह दिया, लेकिन बच्चे को तनाव हो गया, बच्चे को चिंता आ गई। जैसे ही उसने ये सुना कि ये नक्षत्र, ये तारे जो है मेरे बच्चों के रूप में इस आंगन में, इस घर में आ जाएंगे, माँ ऐसा कह रही है, तो उसको एक चिंता सता गई। क्योंकि बच्चे बहुत ही असुरक्षा महसूस करते हैं, अपनी चीज़ को बहुत ही सजो के रखते हैं, और बच्चे के मस्तिष्क में वो प्रश्न घूम गया, उस चिंता की रेखा खिंच गई। कौन सी चिंता? आइए आगे देखते हैं। मेरे नए खिलौने लेकर चले न जाएं वे अपने घर। माँ ने जब कहा कि वो जो नक्षत्र हैं वो तुम्हारे शिशु बन करके इस घर में आएंगे, तो बच्चे को चिंता हो गई कि जो मेरे खिलौने घर में नए नए रखे हैं, ऐसा ना हो कि इतने सारे बच्चे आएंगे, नक्षत्र तारे जो है हमारे घर में, तो ये तो सब हमारे खिलौने लेकर के कहीं वापस अपने घर ना चले जाएं। अब उसको अपने एक बच्चे का बाल सुलभ स्वभाव यहाँ दिखाया गया है, लेखक ने अपनी इस कविता में दिखाया है। फिर क्या हुआ? चिंतित हो कह उठा, किंतु फिर पूछा शिशु ने उसके बाद। ये प्रश्न तो उसने माँ से किया चिंता के साथ कि अगर वो बच्चे बन करके आए तो वो तो मेरे सारे खिलौने लेके चले जाएंगे। लेकिन फिर भी अभी उसके प्रश्न का अंत नहीं हुआ है। उसने फिर माँ से वही प्रश्न किया, फिर क्या होगा उसके बाद। अब माँ जो है प्रश्नों की बौछार से ऊब चुकी थी, वो परेशान हो चुकी थी। तो माँ ने क्या कहा आगे? अब माँ का जी ऊब चुका था, हर्ष श्रांति में डूब चुका था। बोली, फिर मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी उसके बाद। माँ ऊब चुकी थी बच्चे के प्रश्नों से। आखिर जो उसको खुशी थी पहले, अब वो प्रसन्नता अब थकावट में बदल गई थी। अब वो अपने को थका हुआ महसूस करने लगी थी उन प्रश्नों की बौछारों से। तो उसने कह दिया बच्चे आ जाएंगे। अब उसके बाद क्या होगा? अब बोली, फिर मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी उसके बाद। अरे बेटा, फिर उसके बाद मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और फिर मर जाऊंगी। अब जब बच्चे ने ये सुना कि माँ तो मर जाएगी, तो बच्चा माँ के बिना कैसे रहेगा, वो दुखी हो जाता है। कवि ने आगे की पंक्तियों में ये बताया है, यह सुनकर भर आए लोचन, किंतु पोंछ कर उन्हें उसी क्षण सहज कुतूहल से फिर शिशु ने पूछा, माँ क्या होगा उसके बाद। थोड़ा सा उसको दुख हुआ, आंखों में आंसू आए, लेकिन उसने जो है फटाफट अपने आंसू पोंछे और
अपना कुतूहल, अपनी जिज्ञासा फिर माँ के ऊपर जो है झोंक दिया प्रश्न के रूप में कि माँ क्या होगा उसके बाद? जब माँ तुम मर जाओगी तो फिर उसके बाद क्या होगा? अब माँ के पास कोई उत्तर नहीं था। माँ निरुत्तर हो चुकी थी, वो कोई जवाब देने में असमर्थ थी। लेकिन कवि को बच्चे के इस प्रश्न में बड़ा ही जीवन का दर्शन दिखाई दिया और कवि ने अंतिम पंक्तियों में लिखा, कवि को बालक ने सिखलाया, सुख दुख है पल भर की माया। है अनंत का तत्व प्रश्न ये, फिर क्या होगा उसके बाद? कवि को लगा कि बच्चे ने तो हमें बहुत बड़ी बात सिखा दी कि ये जो माया है ये तो पल भर की, सुख दुख तो जीवन में पल भर के साथी हैं, आज है कल नहीं रहेंगे। और ये जो प्रश्न है कि फिर क्या होगा उसके बाद, इस प्रश्न का उत्तर खोज पाना इतना आसान नहीं है। ये अनंत प्रश्न है, ये प्रश्न हमेशा बना रहेगा और इसका अंतिम उत्तर ढूंढना इतना आसान नहीं है। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि बालकृष्ण राव ने ये संदेश दिया है, ये शिक्षा दी है, ये बताया है कि जीवन परिवर्तनशील है, सुख दुख आते जाते रहते हैं, उनका कोई अंत नहीं है। इसलिए ये प्रश्न भी अनंत है कि फिर क्या होगा उसके बाद।